नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं उसके ट्रिक से देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए और आपका जो क्वेश्चंस इससे संबंधित आने वाला है वो सही हो जाए, है ना। इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पीडी करेंट अफेयर के नाम से, और वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी यदि आप लोग एग्ज़ाम के पहले देख लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, पहले राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी सम्मेलन दिख रही है ना, वो सबको देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं, ठीक है। 2024-25 में जो भी हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आना भी नहीं है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कि भैया 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 में कहाँ पर हुई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। तो आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे बना हुआ है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, तो उसी से अपन इसको याद रखेंगे कि ये भारत में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका थीम देख लो, बाई चांस किसी एग्जाम में पूछ ले तो एक सौर, एक विश्व, एक साझा संकल्प, ठीक है, ये इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 17 नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, 2025 का। तो पहले तो क्रम भी याद रखना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, तो 17वां ब्रिक्स, ठीक है, BRICS आपको पता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है इसका, और अध्यक्षता की है जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वही करता है, लूला दी सिल्वा। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। थीम ही पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार सुन लो, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसको याद कैसे रखेंगे, तो अपन इसको देखेंगे 16, 17 और 18 तीनों ही क्रम देखेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भैया अपना जो अभी कौन सा हुआ, 17 हुआ, तो ये बी 17 के नीचे अपन ने लिख दिया बी। इसका नेक्स्ट जो है अपना कौन सा है, वो हो जाएगा अपना 18वां हो जाएगा भारत में, उसको भी बी लिखते हैं, और जो 16वां हुआ वो उसको लिख देते हैं आर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रख लो RBB, ठीक है, RBB करके आप फॉर्मूला बना लो और इसको क्रम से लिखो 16, 17, 18, तो इससे आपको याद हो जाएगा RBB ब्रिक्स। तो आप जो ब्रिक लगा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग में अगर कोई ब्रिक लगा रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं, तो वो किस फॉर्मूले में लगेगी, RBB के फॉर्मूले में, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 35 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, कहाँ पर हुआ है, ये हेग में हुआ, नीदरलैंड। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो EU के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को बोला कि भैया अपने को किसी से डरना नहीं है, ठीक है। तो नीदर रहना है अपने को ना, तो इस वजह से नीदरलैंड की में हुआ है, हेग में। 34वां हुआ था अपना वाशिंगटन DC अमेरिका में, और 36वां हुआ है अपना तुर्की में होगा, मतलब। तो इसको भी अपन वैसे पूछता नहीं है, मतलब इंडिया से संबंधित कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सम्मेलन है, कुछ चीज़ें हो रही है तो वो पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन इसका ये देखेंगे नाटो, तो अपन नाटो का अपन ने देख लिया लेटेस्ट वाला, कहाँ पर होगा, नीदरलैंड में, और अगला हो जाएगा तुर्की है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसका अगला पिछला सब देख लेंगे। तो ये G7 होता है भैया 7 देश जो अमीर देश है उन लोग के ग्रुप से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है अपना कनाडा में हुआ है, कनानेस्किस में हुआ, ठीक है। ये इसका प्लेस भी देखने की जरूरत है, कनानेस्किस, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी को। आपको पता है कि इंडिया को आमंत्रित किया जाता है स्पेशली। 50 नंबर का, 52 नंबर का, तो 50 नंबर का हुआ इटली में, जॉर्जियो मेलोनी, आपको पता वहाँ से उनका मैसेज आया था इंडिया से, है ना, मोदी जी को। तो 50 नंबर का ही आप याद रख सकते हैं। 52 नंबर का याद रख लीजिए फ्रांस में, तो इसको अपन आगे पीछे करके देख लेते हैं, 50, 51 और 52, G7 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपन इन देशों के शॉर्ट फॉर्म लिख लो, पहले इटली लिख लो, I हो जाएगा I, फिर उसका 51 हो जाएगा कनाडा, IC, फिर ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री करके इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निवेश करने की कौन बात कर रहा है, G7 के देश, ठीक है। इससे अपन याद कर लेंगे इसको, 50, 51, 52 हो जाएगा, ठीक है। इटली और कनाडा, और F फॉर फ्रांस, लेकिन यह कनाडा का देखो, कनाडा का C फॉर कनाडा और C फॉर कैनेस्किकस, ठीक है। ये नाम शहर का देख लेना थोड़ा अच्छा जरूरी है। 46 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, तो 46 नंबर का, और 45 और 45 ये भी देखना पड़ेगा अपने को। तो यह हुआ 46 नंबर का मलेशिया में, इसके ऑलरेडी मैं ट्रिक बता चुका हूँ ना, अपन ने पहले देख चुके। थीम था समावेशिता, स्थिरता, तो अपन इसका ट्रिक देते हैं। 44, 45 यहाँ पर हुआ है, 46 कहाँ पर हुआ ये देख लेते हैं। तो ये लाओस में हुआ था, ठीक है, 44, 45, और अपना जो मलेशिया में हुआ, ठीक है, कौन सा, 46 नंबर का, लामा करके इसको याद रख लो, लामा, तो मलेशिया हो जाएगा लामा, ठीक है। लामा 44, 46 लामा करके क्रम में याद हो जाएगा। वैसे आसान है, आपको ये अपन ने ट्रिक बताई थी, कौन कमेंट करके बता सकता है कि इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है कि 24वां नंबर का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो होती है आपका,
ठीक है। तो 2025 का कहाँ पर हुआ, वर्चुअली हुआ था भैया। वर्तमान अध्यक्ष था श्रीलंका। तो देखो इंडिया का पड़ोसी देश है और रिम्पैक का जो हेडक्वार्टर है वो भी अपने इंडियन ओशन में मिलेगा, ठीक है। तो क्या है कि ये इंडिया से संबंधित है, तो इसको पता होना चाहिए आपका। तो वर्चुअली हुआ है, श्रीलंका इसका अध्यक्ष था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल कौन था, इसको छोड़ो, गोली मारो। अगला देखते हैं 17 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा जो होती है WHO की, तो ये जिनेवा में हो जाएगी। क्यों हुई, क्योंकि जान के लिए, लोगों की जान जा रही थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से अब जान बचाने के लिए क्या किया भैया, स्वीट खाओ, स्वीट खाओ, ठीक है। तो स्वीट खाओ, तो ये इसका कहाँ पर हुआ ये अपन ने याद कर लिया। जान से हो जाएगा जिनेवा, स्वीट से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। थीम था, थीम वैसा पूछेगा नहीं, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो हाइड्रोजन आपको डैम में मिल जाएगी, ठीक है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएगा, तब आपका H2 मिल जाएगा ना, H2 बन जाएगा, इससे अपन याद रख रहे हैं। तो डैम में क्या होता है, डैम में होता है पानी, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। इससे याद रख लेंगे अपन नित्य। बात का प्रतिनिधित्व किसने किया ये नहीं पूछेगा, फालतू है वो। नेक्स्ट देखते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक्सटर्न शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में हुआ 2025 में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके क्या बनाई, फ्रॉक बनाई है, करके याद रख लो। फ्रॉक से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज़ करके फ्रॉक बनाई। नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था भैया, सह अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखना, बार बार सुन लेना इसको। विश्व आर्थिक मंच 55वीं बैठक है इसकी, WEF की। तो कहाँ पर होती है, हमेशा ही होती है, दावोस में होती है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस 55वीं क्रम याद रखो, 55 55 55 को 55 कर लो, ठीक है। तो आर्थिक अगर मंच पे जाना है तो बचपन से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वहीं पर भाषण दे पाओगे, अन्यथा हाथ पैर कांपने लगते हैं। 9वीं क्वाड विदेश मंत्री की बैठक 2025 में कहाँ पर हुई है, ये आपने को देखना पड़ेगा, वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई है, ठीक है। मेज़बानी मार्क रूबियो विदेश मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है। तो विदेश मंत्री की बैठक थी, तो विदेश मंत्री ही जाएगा। कहाँ पर हुई थी ये आपने को देखने की जरूरत है। क्वाड में सबसे अमीर कौन सा हो जाएगा देश, हो जाएगा अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इस वजह से वहीं पर हुई है, ठीक है, याद रखने का तरीका। D8 आर्थिक सहयोग संगठन 11वीं बैठक मिस्र में हुई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां, 18वां, 19, 20 ये तीनों ही पता होना चाहिए। तो 19वां 2024 में हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। ब्रिक्स भी ब्राज़ील में होता है और G20 भी ब्राज़ील में होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। थीम क्या है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं नरेंद्र मोदी जी। अब ये देख लो 18, 19, 20 करके देखो, 18, 19 और 20 ये क्रम है, ठीक है। 18वां कहाँ हुआ, 19 कहाँ हुआ, 20, और ये तो आप आगे पीछे कर ही लोगे। 2023, 24, 25। तो आपका जो 18वां हुआ भारत में, B फॉर भारत, B फॉर ब्राज़ील और S फॉर साउथ अफ्रीका हो जाएगा, BBS, ठीक है। BBS हो जाएगा अपना G20 में BBS का एक पोस्ट है G20 में, वहाँ पर आपको जॉब करने के लिए ऑफर आया, ये अपन ऐसे करके याद रखो। संयुक्त राष्ट्र का 29वां COP29 के बारे में बात हो रही, तो बाकू में हुआ। COP20 बहुत इंपॉर्टेंट है, COP के बारे में पता होना है। COP29 और 30 ये दोनों पता होना चाहिए। तो देखो COP30 जो लेटेस्ट अब 2025 में हुआ वो ब्राज़ील में हुआ, लेकिन COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ और COP28 दुबई UAE में होता है। इसकी भी ट्रिक देख लेंगे अपन, चिंता मत करो। 28, 29 और 30 लिख लो, ऐसे ही आपको नोट्स में भी लिखना, अगर आपने लिखे नहीं है तो लिख लो, तो अच्छी है। तो ट्रिक बना लो, UAE का U हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, अजरबैजान का A हो जाएगा, और फिर अपना 30 में हो जाएगा ब्राज़ील, UAB, ठीक है, UAB। क्योंकि इनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या अपन शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज करके कहीं कुछ करने दो और बड़ा काम, ठीक है। इस वजह से अपन इसको बना लेने दो और 2-3 बार देख लेना, तो फिर आपको याद हो जाएगा। 28, 29, 30 COP29 UAB, ठीक है, UAB। तो अब इसको कॉप किससे संबंधित होता है, कॉप क्लाइमेट से संबंधित हुआ, पॉल्यूशन से संबंधित हुआ है ना। तो यूएबी रेस आती है ना, हालांकि उसको UAB होता है, लेकिन आप इसको UAB करके याद रख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो UAB रेस से संबंधित कौन हो जाएगा, COP29 सम्मेलन नहीं होगा, वहीं पे तो बात करेंगे ना इसकी अपन, ठीक है। तो इससे ये रिलेट करके याद हो जाएगा। चौगम 2024 का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम सुनो, अब या समोआ में हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। नेक्स्ट है कि अपना COP16 किससे संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का बायोडाइवर्सिटी वाला शिखर सम्मेलन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। COP16 केली कोलंबिया में हुआ है, ठीक है। बस इतना है। तो केले के पौधे के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं केले के पौधे के माध्यम से कर रहे हैं जैव विविधता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएगा कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे तुमने केले के पौधे लगाने की कोशिश की और जैव विविधता बढ़ाने की कोशिश की, तो तुम्हें कॉल आ गया, भैया क्या कर रहे हो आप, इससे बढ़ जाएगी कि जैव विविधता नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपन ने अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। अब राष्ट्रीय देख लेते हैं अपन, छोटा सा वीडियो है और देख लेते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, दोनों को एक साथ में समेट देते हैं।
नेक्स्ट है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर होता है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी ट्रिक देखेंगे, बाकी चीज़ को अपन पास पढ़ते चले जाएंगे। चंडीगढ़, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ, चंडीगढ़ में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर होती है, ये हो जाती है अपनी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन यूज़र कहाँ मिलेंगे आपको, दिल्ली में मिलेंगे, बस इसी से याद रखो। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ फिनटेक फेस्ट। तो फिनटेक, आपको फिनटेक फर्म कहाँ पर ऑपरेट करती हुई मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फिनटेक फर्म कहाँ पे मिलेगी, मुंबई में भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस पर 28 नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहाँ पर, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। बाकी इसकी थीम में अगर विषय देखना है तो विकसित भारत के लिए सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अब इसको याद रख लो, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, तो आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, अब देखो ई गवर्नेंस की सक्सेस का एक परिचय और एक प्रतीक कैसे आप मान सकते हैं, वो ऐसे मान सकते हैं जब अंधा व्यक्ति भी कोई अपना मतलब जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, ठीक है, तब अपन मानेंगे कि उस राज्य की जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो वहाँ पे ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि फास्ट वे में अपन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके शासन प्रशासन की जो सेवा है वो ले पाए, है ना। तो अब जो अंधा व्यक्ति को भी अगर ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा दे तो वो स्टेट कैपेबल है, किस लिए, ई गवर्नेंस टाइप की जो भी योजना है उसके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है। तो अपन इसको इससे याद रख लेते हैं। स्टोरी अपन ने बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो ये मुझे लगता है याद हो ही जाएगा आपको आराम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो अहमदाबाद में। तो धर्म और धम्म दोनों ही अहम है, ठीक है। तो अहम है तो भैया कहाँ पर अहम है, गुजरात में। तो इससे अपन ने याद रख लो इसको। अहमदाबाद कहाँ पर है, आपको अहम से हो जाएगा अहमदाबाद, तो अहमदाबाद तो पता नहीं होती है ना गुजरात में। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का होता है पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमीकॉन इंडिया कहाँ पर हो जाएगी, न्यू दिल्ली में हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। 4था संस्करण था न्यू दिल्ली में होता है सेमीकॉन। तो सेमीकॉन इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री को अपन बढ़ाना चाहते हैं, तो भैया ये जितने भी फैसले हैं कहाँ से होंगे, न्यू दिल्ली से नहीं होंगे क्या, पॉलिसी वहीं से तो बनेगी ना, तभी तो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बढ़ेगी अपनी, ठीक है। तो ये अपन यहाँ से हो जाएगा। रायसीना डायलॉग पता ही है आपको कि भैया 10वां रायसीना डायलॉग हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और विषय छोड़ दो, मुख्य अतिथि था क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री है, ठीक है। रायसीना डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में होता है, आपको पता ही है। क्रिस्टोफर लक्सन, तो लक्स साबुन लेकर के आया था ये, ठीक है। ये लक्स लेकर आया, न्यू लक्स लेकर आया, ठीक है, न्यू लक्स कर लो। तो न्यू से हो जाएगा न्यूजीलैंड और लक्स से लक्स साबुन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बात कर लेते हैं, ये राय लेकर के आया कि लक्स साबुन से ना हो, ठीक है, न्यू वाली लक्स से लेके। नेक्स्ट है कि जल स्थिति सम्मेलन कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया कार्निवल कहाँ पर होता है, न्यू दिल्ली में होता है। इस टाइप की जो भी देखो, अगर कोई भी आपको ऐसा कुछ उटपटा मिल जाता है सम्मेलन और फिर पता है कि यार मुझे पढ़े नहीं है, तो फिर ऐसे केसेस में मैक्सिमम चांसेस है कि न्यू दिल्ली ही आंसर होगा, तो उसका मारना तुक्का हमेशा न्यू दिल्ली, ठीक है। एरो इंडिया शो होता है तो भैया ये बेंगलुरु में हुआ था, आपको पता है, बंगले पर करवाया मैंने अपना एयर इंडिया का शो, ठीक है, अपने बंगले पर करवाया। कहाँ करवाया, बंगले पर, ठीक है। तो बंगले पर करवाया तो कुछ लोग नाटक करने लगे कि नहीं बंगले पे नहीं होगा, बंगले पे नहीं होगा, तो ये तो कर्नाटक से हो जाएगा नाटक, बेंगलुरु हो जाएगा बंगला। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना विश्व पुस्तक मेला, इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा गया जीवन में, तो अब क्या पूछेगा, न्यू दिल्ली में होता है, बस इतना देखो। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर होता है, ये न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 से कहाँ पर होता है, भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय के पास ज़्यादा पैसे होता है, ठीक है, होता है, होता है, तो वो ऑडी गाड़ी आसानी से खरीद लेंगे, ठीक है। तो ऑडी से हो जाएगा ओडिशा, ठीक है, इससे अपन समझ लो, कुछ नहीं है इसमें रखा। मुख्य अतिथि याद रख लो बस, मुख्य अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। ये देखो देश का नाम भी याद रखना पड़ेगा और ये अपना कौन जो भी मुख्य अतिथि उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखें, त्रिनिदाद टोबैगो में क्या आ रहा है, तम्बाकू आ रहा है, खाओ तम्बाकू। तो अगर तुम तम्बाकू खाओगे तो कैसे हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, कंगालू से कंगाल आ जाएगा, ठीक है, खाओ आ जा रहा। तो जो तम्बाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, कंगाल हो जाते हैं, और इस टाइप के लोग कभी विदेश में शिफ्ट नहीं होते पैसा कमाने के लिए, इससे अपन याद रख लेते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, सम्मेलन का थीम नहीं पूछेगा, बाकी सुन लो। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है कि 17वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ, 2023 का पुराना वाला इंदौर में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। और इस समय कौन आया था, प्रवासी भारतीय का मुख्य अतिथि कौन था, एक मुस्लिम देश है उसका था, उसका नाम चलो मैं बता देता हूँ, इरफान अली था उसका प्रेसिडेंट। उस देश का नाम बता दो एक बार कमेंट करके, ठीक है, देखते हैं आपकी मेमोरी याद है कि नहीं। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ पर हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है, वहीं पर हुआ है। युवा देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक ही शहर में हुआ।
आयुर्वेदिक कांग्रेस कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में हुई, देहरादून में पतंजलि का आश्रम है, वहीं पर करवाई अपन ने, ऐसा करके याद रख लो यहाँ पर। ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पहला है एशियाई का, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो ऐसी जगह करवाएंगे जो भी न्यू हो, है ना, न्यू दिल्ली से न्यू हो रहा है, तो बौद्ध शिखर सम्मेलन अपन ने यहाँ पर करवाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ, इंपॉर्टेंट है। चौथा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है, भोपाल मध्य प्रदेश में होता है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान, तो भोपाल वालों को हिंदी बोलने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। युवा संसद महोत्सव होता है अपना न्यू दिल्ली में। विंग्स इंडिया हो जाएगा अपना हैदराबाद में, ठीक है, बेगमपेट हवाई अड्डे पे हो रहा है, ठीक है। विंग्स इंडिया में आपको पता है पायलट वायलट लोग भाग लेते हैं, तो ये इन लोग को कोई डर होता है कि नहीं होता? हेडर को हेडर कर लो, तो ये डर हटा दो इसमें से, है ना। तो ये विंग्स इंडिया वालों को डर नहीं होता, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।